सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का वीडियो मैंने ऑलरेडी कल डाल दिया था, तो आप चैनल पे जाके वो देख सकते हो। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं निफ्टी की तरह ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के बैठा है, और यहाँ से क्या रिवर्सल आएगा। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स भी साथ में हैं हमारे साथ सपोर्ट करने के लिए। अब प्रॉब्लम ये है कि हर जगह यही बात हो रही है। अगर आप यूट्यूब देखोगे पूरा, तो हर बंदा यही बोल रहा है कि कल मार्केट भागेगा भागेगा भागेगा। ग्लोबल मार्केट्स मैंने आपको कल दिखाए थे, एचडीएक्स निफ्टी 100 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है। मॉर्निंग में कुछ सेंटीमेंट्स अगर चेंज हुए तो चेंज हो सकते हैं, हालांकि कल मुझे ऐसा लगता है कल इतना ज्यादा शायद इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। मेरा ये मानना है कि मार्केट एक चैनल में काफी टाइम से घूम रहा है। अगर देखो बैंक निफ्टी का मैं आपको चार्ट दिखाऊं, एचडीएफसी का भी मैं चार्ट दिखाऊंगा आपको, एचडीएफसी में कहाँ पे क्या व्यू रह सकता है, उसमें वो कहाँ तक जा सकता है। और अगर मार्केट में रिजल्ट के बाद वो गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है, कैसे उसके अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं, उसकी बात करूंगा मैं। बट अगर आप बैंक निफ्टी की बात देखोगे सबसे पहले, तो मार्केट इस चैनल में घूम रहा है काफी टाइम से। और ये चैनल कोई छोटा मोटा चैनल नहीं है। जो भी स्विंग आप देखोगे यहाँ पे एटलीस्ट 2000 पॉइंट का स्विंग है। मार्केट लगातार इसी चैनल में घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। अब यहाँ पे देखोगे मार्केट ने इस चैनल पे आके दोबारा से एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई है, लेकिन इसमें हाथ सिर्फ एचडीएफसी बैंक का था मेजर। अगर आप बाकी बैंक देखोगे तो बाकी बैंक इतना कुछ नहीं बढ़े हैं। लेकिन अब एक सेटअप भी दिखाऊं मैं आपको यहाँ पे। अगर आप एक सेटअप देखोगे तो मार्केट में, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ वैसे तो ये चीज, कि 50 ईएमए का सेटअप बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा चलता है। देखो कभी भी 50 ईएमए के ऊपर बैंक निफ्टी की कैंडल ऊपर या नीचे क्लोज होती है, उसका लो टूटता है। उस चैनल में, ये चैनल में सेटअप बहुत अच्छा काम कर रहा है। कैसे, अब मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ से चैनल स्टार्ट हुआ, नीचे गया। पहली बार मार्केट में जब यहाँ पे 50 एमए के नीचे क्लोजिंग हुई, तो उसके बाद इस चैनल की लोअर रेंज को टच करा मार्केट ने। उसके बाद मार्केट ने फिर से जब यहाँ पे 50 एमए के ऊपर क्लोज करा, फिर अपर बैंड को टच करा इसके। फिर जब मार्केट नीचे दोबारा गया तो ऑलमोस्ट नीचे वहीं तक आया। फिर ऊपर ये वाला तो हाथ में नहीं आया होगा क्योंकि मार्केट में काफी बड़ी कैंडल बनी, लेकिन फिर भी इसने अपर चैनल को टच करा। फिर अगर मार्केट में देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे खिचड़ी पकी, 3 4 दिन मार्केट वॉलेटाइल हुआ। अगेन मार्केट ऊपर बंद हुआ, फिर इसका टच करा। अब मार्केट ने फिर से नीचे तो गया था, यहाँ पे नीचे ट्रेंड लाइन ने फिर से सपोर्ट ले लिया, फिर से यहाँ पे 50 एमए के ऊपर आ गया है। तो अगर इस ट्रेंड को मैं फॉलो करूं तो मार्केट दोबारा से यहाँ तक जा सकता है। लेकिन मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि एक चीज एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार हो चुकी है तो कहीं ना कहीं वो लेवल बहुत ज्यादा वीक बन चुका है, और यहाँ से मार्केट में एक फॉल आ सकता है। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट को छोड़ दें तो मार्केट में अभी कुछ पॉजिटिव नहीं है। इलेक्शन के का अभी डाइसी है सिचुएशन, ऑलमोस्ट 60-40 पे आ चुका है वो। पहले जो 90% बिल्कुल उम्मीद हो रही थी कि आई थिंक बीजेपी जीतने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा सा रिवर्सल देखने को मिल रहा है। अभी भी हो सकता है बीजेपी ही जीते, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज तो हुआ है उसमें, लोगों के माइंडसेट में थोड़ा बहुत। बट अब यहाँ पे क्या हो सकता है, सबसे पहले हमें ये देखना है मार्केट अगर ऊपर जाता भी है जैसे कि हम उम्मीद कर रहे हैं, तो कितना तक जा सकता है। तो सबसे पहले मैं इस सबको हटाता हूँ, दोबारा से मैं एक चैनल बनाता हूँ और डेली चार्ट पे सबसे पहले आपको व्यू दिखाता हूँ। मैं डेली चार्ट पे, मैं मेरे को जो लगता है कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। सबसे पहले देखो इस चैनल के हिसाब से अगर मैं देखूँ ऊपर जाता भी है मार्केट, तो टारगेट हमारा कहाँ तक हो सकता है। देखो यहाँ पे एक गैप पड़ा हुआ है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो इस गैप फिलिंग तक के टारगेट के लिए मैं देख रहा हूँ मार्केट यहाँ पे जा सकता है आराम से इजीली। अब इस गैप फिलिंग पे क्योंकि पहले भी रेसिस्टेंस रहा है और दोबारा गैप भी रेसिस्टेंस है, तो मार्केट अगर इसका हाई तोड़ता है, इसका हमारा 47,700 के आसपास का है, अगर इसके ऊपर निकलता है मार्केट, तो यहाँ पे मार्केट 46,330 तक जा सकता है एक दो दिन में। हो सकता है एक ही दिन में चला जाए, क्योंकि मार्केट में बैंक निफ्टी तो एक दिन में 1000 पॉइंट में मूव कर सकता है। एचडीएफसी बैंक का साथ भी है हमारे पास। ठीक है, एक तो ये सिचुएशन हो गई, इसको मैं हटा देता हूँ। अगर मार्केट इसके भी ऊपर निकलता है तो फिर से इस चैनल का ये जो हाई है, ऑल टाइम हाई, वहां तक भी जा सकता है, 49,000 तक भी। तो यहाँ पे 1400-1500 पॉइंट का आप ट्रेड ले सकते हो, बशर्ते मार्केट 47,700 के ऊपर 30 मिनट की कैंडल क्लोज करे, और फिर यहाँ तक हम मूव ले सकते हैं, यहाँ तक के हमारे पास लेवल आ सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट मान लो अब नीचे जाता है, देखो नीचे जाने में बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखो ये एक जोन है पूरा, ये पूरा जोन एक सपोर्ट जोन है। मार्केट अभी भी इसको टच नहीं करा है मार्केट ने। मार्केट क्या करता है, देखो नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे सपोर्ट से पहले अगर कोई बाइंग आई होती है तो उसका फॉलोअप जरूरी होता है। अभी यहाँ पे फॉलोअप अभी कल पता चलेगा होता है नहीं होता है, लेकिन फॉलोअप नहीं हुआ, मार्केट थोड़ा नीचे खुल गया मान लो इसकी, और नीचे इसने इसको तोड़ा, और ये लेवल बहुत बार टेस्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, तो सीधे हम यहाँ तक के 44,000 तक के भी टारगेट देख सकते हैं अगले कुछ एक हफ्ते में, एक डेढ़ हफ्ते में। तो इसका इसका मेरे को बिल्कुल भी वो नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से मार्केट में चल रहा है, जैसा मैंने कहा कि इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो मार्केट में पहले भी गिरावट आ सकती है। काफी लोग बोल रहे हैं गवर्नमेंट चेंज होगी तब गिरेगा मार्केट, लेकिन वो सबको पता है, तो पहले ही अगर अगर कुछ होना होगा तो पहले ही हो जाएगा उससे। तो मार्केट में अगर ये जोन टूटता है, अगर मुझे ऐसा लगता है, अगर मार्केट मान लो 46,500 का जोन लेते हैं हम, 450 लेते हैं, 400 निकलता है नीचे, तो मार्केट में ये लेवल ज्यादा नहीं टिक पाएंगे। जो जो आपको दिख रहा है 45,600, 1000 पॉइंट तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, एटलीस्ट 45,686, मतलब 800-900 पॉइंट तो आपको मिल सकते हैं इजीली। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल, अगर मैं डेली वीकली की बात करूं, मतलब जो पोजिशनल लेवल की बात करूं, इंटरडे की भी बात करूंगा मैं, तो एक तो हमारा हो गया 47,650, इसके ऊपर निकलता है मार्केट, तो हमारा 48,300, 400 तक की पोजिशन के लिए जा सकते हैं। या फिर 46,500 नीचे ब्रेक करेगा, जिसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 1000 पॉइंट नीचे है। इसके नीचे जाता है तो मार्केट 45,600 तक तो दोबारा आ सकता है। ठीक है, ये हो गया ओवरव्यू हमारा 2-3 दिनों का या एक हफ्ते का, मतलब मान लो पूरा साइडवेज हो गया मार्केट, तो कहाँ तक आ सकता है मार्केट, कहाँ पे मार्केट स्टॉप कर सकता है। अब मैं सबको डिलीट करता हूँ और बात करता हूँ इंट्राडे की आपसे। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। ठीक
ठीक है, अब इंट्राडे की बात करते हैं, एक मिनट गाइस। ठीक है, तो इंट्राडे में अब हमें क्या करना है, देखो इंट्राडे में एक मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। फिबोनाची वैसे मैं बहुत कम यूज करता हूँ, बट मैं यहाँ पे दिखाता हूँ फिबोनाची का ट्रेंड किस तरह चल रहा है। ये टॉप था हमारा। अब यहाँ से मैं अगर नीचे देके जाऊँ तो बॉटम तक मार्केट आया था हमारा। यहाँ से हम देखते हैं रिट्रेसमेंट कितना हुआ है। अब देखो जो 50% का जोन होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है, 47,800 के आसपास। और यहीं पे देखोगे आप बहुत अच्छा खासा रेसिस्टेंस भी आ रहा है। अब मार्केट को इस जोन को क्रॉस करना जरूरी है अगर मार्केट को यहाँ तक आना है 48,248। जैसे मैंने कहा ये गैप पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे गैप तक भी आ सकता है। लेकिन अब इंट्राडे में मैं आपको हमेशा बताता हूँ 200-250 पॉइंट इंट्राडे में अगर बैंक निफ्टी मिल रहा है तो मोर देन इनफ होते हैं। तो उस हिसाब से हम अपनी एनालिसिस करते हैं, लेवल करते हैं। ये भी हटाता हूँ एक बार मैं फिबोनाची का। तो 50% जोन है ये पूरा, प्लस यहाँ पे बहुत अच्छा खासा रेसिस्टेंस भी बना हुआ है। तो अब यहाँ पे जो हमारा बाइंग का लेवल होगा वो 47,850 के आसपास होगा। जब उसके ऊपर निकलेगा तभी कोई बाइंग हो सकती है। अब दो चीजें हैं देखो यहाँ पे, अगर मार्केट मान लो यहीं के फ्लैट ओपन होता है इस रेंज में और ऊपर जाता है 47,860 के आसपास रेसिस्टेंस लेता है। रेसिस्टेंस के तीन पैटर्न बताया मैंने, या तो यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार कैंडल बन जाती है, उसके लोग नीचे शॉर्ट कर सकते हो आप। या फिर मार्केट में एक यहाँ पे कैंडल बनी ग्रीन और उसको पूरी एक रेड कैंडल ने इंगल्फ कर दिया, इंगल्फिंग पैटर्न मैंने आपको बताया हुआ है। या फिर कोई एक ग्रीन कैंडल बनी उसके अंदर एक रेड कैंडल बनी इनसाइड कैंडल, ये तीन पैटर्न, इसका लो टूटा। ये तीन पैटर्न मैंने आपको बताया है कि किस तरह से रेसिस्टेंस पे सेल करना होता है। तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो, क्योंकि मार्केट के दो रीजन है सेल करने के। एक, दो मार्केट पीछे से रैली करता आ रहा है, ठीक है, और मार्केट अगर फ्लैट होकर यहाँ ऊपर जाता है और यहाँ पे रेसिस्टेंस लेता है तो रैली के बाद थोड़ी रिट्रेसमेंट प्रॉफिट बुकिंग आएगी, इसी में आपको 200 पॉइंट मिल सकते हैं। ठीक है, मान लो ऐसा नहीं होता है, यहाँ जाके कंसोलिडेट करता है, कोई पैटर्न वैटर्न कुछ नहीं बनता और इसके ऊपर मार्केट निकल जाता है, 5 मिनट कैंडल क्लोज कर देता है, तब हमारे टारगेट्स क्या होते हैं हमारे रूल्स के हिसाब से। अब 47,864 के ऊपर टारगेट आपका मैक्सिमम कितना हो सकता है, अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो 48,050 तक जा सकता है मार्केट। ये 200 पॉइंट आपको मिल सकते हैं, इससे ज्यादा मैं नहीं देख रहा हूँ। 48,050 निकलेगा तो अलग बात है, लेकिन जैसा मैं बताता हूँ रूल्स के हिसाब से, इंट्राडे के हिसाब से ये 200 पॉइंट आपको मिल सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये हो गई बैंक निफ्टी की बात। अब इसको ब्रेक भी कर लेना, जैसे मैं हमेशा करवाता हूँ 100 पॉइंट में। 47,864 के ऊपर पहले 47,950 तक का टारगेट और उसके बाद 48,050 तक का टारगेट। अब सेलिंग कहाँ करनी है, अब सेलिंग के लिए मैंने जैसे कल निफ्टी में बताया था, ये एक जोन है, ये वाला जोन। ये जोन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मार्केट में देखो यहाँ पे एक रेंज थी, ब्रेकडाउन हुआ, अच्छा खासा फॉल आया, इसको फिर से रिक्लेम कर लिया, इसके अंदर दोबारा आता है मार्केट तो दोबारा नीचे आ सकता है। तो 47,360, या इसको थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे 50 EMA भी आ रहा है 15 मिनट की चार्ट पे, तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके इसको ले आऊंगा 47,322 पे। इसके नीचे टारगेट आपके क्या रह सकते हैं, इसका टारगेट आपके 161 या 165, 170, ये वाला सुन लेते हैं। 200 तक का पहला टारगेट हो जाएगा। इसके भी नीचे जाता है तो सेकंड टारगेट आपका हो सकता है 47,050। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट के आसपास है, ऊपर 200 पॉइंट के आसपास है, इसके बीच में कुछ मत करना। बाकी मैंने 50 EMA की स्ट्रेटेजी डाली हुई है, उसके हिसाब से कोई ट्रेड मिले तो आप ले सकते हो, तो वो भी आप देख सकते हो चैनल पे जाके। निफ्टी का वीडियो मैंने ऑलरेडी कल डाल दिया था। HDFC की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, एक बार HDFC बैंक में मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। देखो HDFC बैंक का रिजल्ट आया था, ठीक है, रिजल्ट आ चुका है। 3 दिन की मार्केट कंसोलिडेट करा, उसको ब्रेकआउट कर दिया है। ऊपर जो मेन रेसिस्टेंस है इसका वो है 1550 से 1555 का जोन। इस जोन को क्या ऊपर, अब तीन चीजें हो सकती हैं कल, देखो रिजल्ट बहुत अच्छा है ऐसा लोग बोल रहे हैं, मैंने आपको एक नेगेटिव फैक्टर बताया था कल के निफ्टी वाले वीडियो में, मुझे नेगेटिव लगता है वो। अब मार्केट इसके ऊपर ओपन हो जाता है मान लो, और फिर यहाँ पे डिप मारता है, डिप यहाँ तक आता है इसका, तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी HDFC बैंक में, उसके बाद ये रैली कर सकता है। अगर मार्केट इसके इसके नीचे ही ओपन हुआ तो ये रेसिस्टेंस लेके यहाँ से फिर से नीचे आ सकता है, क्योंकि इसमें नेगेटिविटी है प्रोविजंस में, इसके रिजल्ट भले ही अच्छे हैं प्रॉफिट के रेवेन्यू के, लेकिन नेगेटिविटी है और कुछ थोड़ा बहुत इन कैश ऑलरेडी हो चुका है मार्केट। यहाँ पे भी रैली आई, रिट्रेसमेंट आया, उसके बाद ये जो फ्राइडे कैंडल आई है, और अगर गैप अप होता है तो इन दो कैंडल में 5 या 6% का मूव हो जाएगा इसका, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट का इंपैक्ट उसमें इन कैश हो जाएगा। यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। हाँ, 1550 के ऊपर निकल जाए मार्केट, नीचे ओपन हो और फिर ऊपर क्लोज कर दे 15 मिनट की कैंडल, तब आप यहाँ पे हाई पे बाय कर सकते हो, तब मार्केट आपको आराम से 1650 तक भी देखने को मिल सकता है 2-3 दिनों में। तो ये हमारी HDFC की एनालिसिस हो गई। गैप डाउन की उम्मीद अभी तो बिल्कुल भी नहीं है जिस तरह के मार्केट में हालात चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना जिस भी सेगमेंट में ट्रेड करते हो आप, क्योंकि फ्री ट्रेड बहुत हो रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी कैंडलें आ रही हैं। जैसे निफ्टी में मैंने आपको दिखाया था, निफ्टी में कैसे अभी एक्सपायरी थी, 2 रुपए की चीज 100 रुपए की हो गई थी। अभी पीछे मिड कैप निफ्टी में भी 2% का मूव आया था, फिर सिर्फ 2 मिनट में आई थिंक। तो इस तरह के फ्री ट्रेड्स अगर आप गलत साइड बैठे हो तो आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। सही साइड बैठे हो तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, लेकिन वो सही साइड के लिए ना लक चाहिए होगा आपको, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कब वो फ्री ट्रेड आएगा। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। निफ्टी का वीडियो यहाँ देख लेना, बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।